पुष्पा द राइज 2021 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है और इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने किया है। इसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में है। पुष्पा राज, जो एक मजदूर से तस्कर बन गया है, उसके साथ रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल भी हैं। पुष्पा राज का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। पुष्पा राज को एक महत्वाकांक्षी लेकिन विद्रोही मजदूर के रूप में पेश किया जाता है, जिसमें खुद को कुछ बनाने की तीव्र इच्छा होती है। विवाह से बाहर जन्मे पुष्पा को सामाजिक अपमान और अपनी नाजायज स्थिति के कारण हीन समझे जाने का दंश झेलना पड़ा। उसका अपने सौतेले भाई और गांव वालों सहित लोग लगातार उसका उपहास करते हैं और इससे उसके सम्मान और शक्ति की भूख बढ़ती है। पुष्पा लाल चंदन की तस्करी के धंधे में एक कुल्ली के रूप में शुरुआत करता है, लेकिन उसकी सरलता और निडरता जल्दी ही ध्यान आकर्षित करती है। अन्य कुलियों के विपरीत पुष्पा एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो तस्करी के काम में कमियों को देखता है और उन्हें ठीक करने के तरीके खोजता है। पुलिस और प्रतिद्वंद्वी गिरोहों दोनों को मात देता है। उसका निडर रवैया और जंगल का गहन ज्ञान उसकी संपत्ति बन जाता है और उसकी अथक महत्वाकांक्षा उसे तस्करी सिंडिकेट के रैंक में ऊपर उठा देती है। तस्करी में पुष्पा का प्रवेश। लाल चंदन एक बेहद कीमती लकड़ी है जिसकी उच्च मांग के कारण विदेशों में तस्करी की जाती है। तस्कर शेषचलम के जंगलों से लकड़ी काटते हैं और पुलिस की छापेमारी से बचने में पुष्पा की बुद्धिमत्ता उनकी सफलता की कुंजी बन जाती है। पुष्पा की हिम्मत एक महत्वपूर्ण शुरुआती सीक्वेंस में दिखाई देती है, जहां वह पकड़े बिना लाल चंदन को ले जाने का एक चतुर तरीका खोजता है, जिससे सिंडिकेट के आकाओं का विश्वास जीत जाता है। संगठन में अपने उत्थान के बावजूद पुष्पा को लगातार अपनी निम्न स्थिति और गरीबी की याद दिलाई जाती है। वह उन धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रति गहरी नाराजगी रखता है जो उसका और उसके साथियों का शोषण करते हैं। यह हताशा उसे और ऊपर उठने और वह सम्मान और दर्जा हासिल करने के लिए प्रेरित करती है जो उसे हमेशा से नहीं मिला है। अपराध सिंडिकेट में पुष्पा का उदय। पुष्पा अपनी बुद्धिमत्ता और दुस्साहस के माध्यम से अपने साथियों को पछाड़ना जारी रखता है। उसे लाल चंदन के व्यापार को नियंत्रित करने वाले एक क्रूर तस्कर मंगलम श्रीनु से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। श्रीनु मजदूरों का शोषण करता है और मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। हालांकि पुष्पा मोहरा बनने से इनकार कर देती है और ज्यादा हिस्सा मांगती है। इससे उसके और श्रीनु के बीच टकराव पैदा होता है, जिससे सिंडिकेट के भीतर तनाव बढ़ता है। जैसे जैसे पुष्पा स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता है, उसका प्रभुत्व बढ़ता जाता है। वह व्यवस्था से डरने से इनकार करता है और खरीदारों के साथ अपने खुद के सौदे करना शुरू कर देता है, जिससे वह प्रभावी रूप से श्रीनु से दूर हो जाता है। तस्करी के पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करने की उसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट हो जाती है और वह बेरहमी से प्रतिस्पर्धा को खत्म करना शुरू कर देता है। पुष्पा की प्रेमिका और निजी जीवन। उसके आपराधिक उत्थान के समानांतर पुष्पा की श्रीवल्ली के साथ प्रेम कहानी है, जो एक साधारण गांव की लड़की है। उनका रिश्ता चुनौतियों से भरा है, मुख्य रूप से पुष्पा की नाजायज संतान होने की स्थिति के कारण। श्रीवल्ली के पिता शुरू में पुष्पा की नाजायज संतान होने के कारण उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, एक ऐसा विषय जो पुष्पा की मानसिकता को गहराई से प्रभावित करता है और सम्मान पाने के उसके जुनून को बढ़ाता है। उनका रोमांस पुष्पा के अन्यथा कठोर व्यक्तित्व में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। श्रीवल्ली अंततः पुष्पा को स्वीकार कर लेता है, अपने सामाजिक कलंक से परे, लेकिन पुष्पा की खतरनाक जीवन शैली के बाहरी दबावों के कारण उनका रिश्ता तनावपूर्ण बना रहता है। पुलिस और भंवर सिंह शेखावत के साथ संघर्ष। जैसे जैसे पुष्पा तस्करी के गिरोह में अपनी ताकत मजबूत करती जाती है, वैसे वैसे लाल चंदन के व्यापार पर कानून का शिकंजा कसता जाता है। एक भ्रष्ट और चालाक पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल की एंट्री एक महत्वपूर्ण नए संघर्ष की शुरुआत करती है। शेखावत न केवल अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, बल्कि पुष्पा के बढ़ते प्रभाव को भी खत्म करना चाहता है। पिछले विरोधियों के विपरीत शेखावत पुष्पा के साथ
एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। उनके टकराव में तनाव और दिमागी खेल शामिल हैं। शेखावत पुष्पा पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, उसका मजाक उड़ाता है और उसे उसकी निचली सामाजिक स्थिति की याद दिलाता है। हालांकि पुष्पा, जिसने पहले ही अपने पूरे जीवन में अपमान सहा है, झुकने से इनकार कर देता है। पुष्पा का सत्ता में आना, फिल्म का क्लाइमैक्स पुष्पा और शेखावत के बीच सत्ता संघर्ष पर केंद्रित है। एक तीव्र टकराव में शेखावत पुष्पा को अधीनता के संकेत के रूप में अपनी शर्ट उतारने के लिए मजबूर करके उसे अपमानित करने की कोशिश करता है। हालांकि पुष्पा शेखावत के अधिकार को चुनौती देते हुए और उसे इसके बजाय अधीन होने के लिए मजबूर करते हुए स्थिति को बदल देती है। अवज्ञा का यह कार्य तस्करी की दुनिया में पुष्पा की एक दुर्जेय शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत करता है। फिल्म एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जो दूसरे भाग पुष्पा द रूल के लिए मंच तैयार करती है। पुष्पा का सत्ता में उदय पूरा हो गया है, लेकिन भंवर सिंह और श्रीनु के गिरोह के अवशेष सहित